आइए बच्चों, आज बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। किसके लिए? कैलकाटा यूनिवर्सिटी 6 सेमेस्टर का बच्चों लोग के लिए। सबसे ज़्यादा उन लोगों का मन में दो ही क्वेश्चन है अभी। क्या सर, रिजल्ट कब निकलेगा 5th वाला का, और सर एग्ज़ाम कब होगा? दोनों बात मैं इस वीडियो में बता दूंगा। एकदम इंटरनल सोर्सेस और एकदम इंटरनल जो सर लोग जो बात करते हैं, प्रोफेसर लोग जो मीटिंग करते हैं, उनका बात को मैं आज को कोट करूंगा आप लोगों को। कोई भी बात इधर उधर नहीं, हवा में कोई बात नहीं रहेगा। जो भी बात है सबका फैक्ट है। सबसे पहले बात हम लोग पकड़ते हैं कि सर रिजल्ट कब निकलेगा। बाबू, रिजल्ट का बात तो सबसे पहला बात यह है कि सारा आंसर शीट आप लोगों का जमा हो गया है। तो आंसर शीट आप लोगों का जमा हो गया है, मीन्स वो अब मार्क्स अपलोडिंग शुरू हो गया है लिखना। ठीक है, बोला ये जा रहा है कि इस वीक जो मई का ये जो वीक है, इसी वीक में आप लोगों का 5th सेमेस्टर का, 3rd का बारे में बात नहीं हो रहा है अभी, 5th सेमेस्टर का रिजल्ट का नोटिस इसी वीक में दे देगा। याद रखना पड़ेगा, इस वीक में 5 तारीख को भी छुट्टी है और फिर 7 तारीख को भी छुट्टी है। तो 5 और 7 को ऐसे ही छुट्टी है, फिर 9 को भी छुट्टी है। तो उम्मीद रखते हैं कि 14-15 के पहले ही कॉलेज जब बंद होने वाली है, तो इसी वीक आप लोगों का एग्जाम का रिजल्ट, 5th सेमेस्टर का रिजल्ट का नोटिस इसी वीक आ जाएगा, एकदम कंफर्म है। यदि इस वीक नहीं आया तो नेक्स्ट वीक का मंडे या फिर वेडनेसडे, क्योंकि शायद ट्यूसडे छुट्टी जाएगा, तो मंडे या फिर वेडनेसडे आप लोगों का नोटिस आ जाएगा। क्योंकि नोटिस आने के बाद रिजल्ट में 1-2 दिन का गैप होता है, और उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1-2 दिन का तो कम से कम कॉलेज के पास समय रहना ही चाहिए। उसके बाद फिर गर्मी का छुट्टी के बाद जो लोग बच्चे लेंगे वो लेंगे, लेकिन इसके पहले ही आप लोगों का नोटिस आ जाएगा। तो इसको लेके आप लोग बेफिक्र रहिए, क्योंकि रिव्यू का रिजल्ट के लिए सब कोई अभी तक वेट कर रहा था। रिव्यू का रिजल्ट आ गया है, अब आप लोगों का 5th का भी आएगा। अब आते हैं सर एग्ज़ाम कब होगा 6 सेमेस्टर का। बहुत सारे यूट्यूब पे आप लोगों ने सुना होगा कि सर एग्ज़ाम क्या मई में ही हो जाएगा, इतना जल्दी इंटरनल ले रहा है क्या, बहुत करीब आ गया एग्ज़ाम। बाबू, ऐसा कोई बात नहीं है। पहला बात तो ये कि गोयनका कॉलेज और भवानीपुर कॉलेज, ये 2 कॉलेज इंटरनल बहुत बार ऐसा हुआ है कि 2 बार लिए हैं, तो उन लोगों का आदत है। तो पिछला भी सेमेस्टर में भी यही हुआ था, इस सेमेस्टर में भी हो रहा है, तो कोई बात नहीं। और इसी का देख के बहुत सारा कॉलेज भी इंटरनल लेना शुरू कर दिया, डर कि शायद एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, पर ऐसा कोई बात नहीं है। मान लीजिए गर्मी का छुट्टी यदि कम भी कर दिया गया, ऐसे तो 15 जून तक का गर्मी का छुट्टी माना जाता है, गर्मी का छुट्टी यदि मान लीजिए कम भी कर दिया गया, तो हो सकता है वो एग्ज़ाम आपका, यदि गर्मी छुट्टी कम हो गया तो मान लीजिए 2 तारीख खुलेगा, 7 तारीख खुलेगा, 10 तारीख खुलेगा जून में, उससे पहले तो कॉलेज खुलने वाला है नहीं। और याद रखिएगा, बीकॉम के लिए खासकर मैं एडवांटेज क्या बोलता हूँ, बीकॉम वाला बच्चा का एग्ज़ाम तभी होगा जब तक बीए बीएससी का एग्ज़ाम ना हो जाए। हाँ, इसके पीछे एक और बात याद रखिएगा कि बीकॉम में मात्र 2 सब्जेक्ट है एग्ज़ाम देने को, तो 2 दिन में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर भी बीए बीएससी में तो 4 सब्जेक्ट है, तो उन लोगों का यदि एग्ज़ाम यदि कंप्लीट कराना है तो मिनिमम 1 सप्ताह। तो इसका मतलब कॉलेज खुलेगा, फिर बीए बीएससी का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, उसके बाद ही आपका 1 दिन का ही गैप रहे तो ही आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। जैसे आप लोग 4th 5th में देखे थे, 5th पहले बीए बीएससी का ख़त्म हुआ था, जिस दिन उन लोग का ख़त्म हुआ था उस दिन से आप लोग का बीकॉम का स्टार्ट हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि कॉलेज खुला और आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। उन लोगों को पहला, उससे भी बड़ा बात ये है कि 1 महीना का तो एक्टिविटी शेड्यूल रहता है। क्या सर वो लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद फिर सर फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड, फिर दोबारा फॉर्म फिलअप का एक बार ऑप्शन देता है तो जिनका छूट जाता है, तो इसमें तो 20-25 दिन चल जाएगा। मान लीजिए कि ये प्रोसेस गर्मी का छुट्टी में भी कर देता है, चलिए ये भी हम मान लेते हैं, ऐसा होगा नहीं पर फिर भी हम मान लेते हैं कि ड्यूरिंग गर्मी का छुट्टी, समर वेकेशन के अंदर में ही ये सब प्रोसेस करवा ले रहा है, फिर भी आप लोगों का एग्ज़ाम जून लास्ट वीक के पहले होने वाला नहीं है। कोई भी हालत में जून 20-22 के बाद ही एग्ज़ाम होगा, उसके पहले 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। और यदि खूब ज़्यादा टनाया तो जुलाई का फर्स्ट वीक होगा, 20 से लेकर जून 20 से लेकर जुलाई का 7-8 के अंदर में आप लोगों का एग्ज़ाम कंफर्म है।
हो जाएगा। एकदम मत सोचिए कि एग्ज़ाम तो तुरंत आ जाएगा, 15 दिन का गैप में ही आपको बता दिया जाएगा कि कब एग्ज़ाम है। और रिजल्ट तो नियम तो बोलता है विद इन 31 जुलाई, पर 31 जुलाई के अंदर आए चाहे नहीं है, लेकिन 7 अगस्त मतलब अगस्त का फर्स्ट वीक के अंदर में आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। क्योंकि बहुत जना अभी ये सोच रहे होंगे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज या फिर कुछ साइड का कोर्सेज, कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करने के लिए, या फिर सीयू से कलकत्ता यूनिवर्सिटी बाहर निकल के कलकत्ता को छोड़ के बाहर जाके उनको पढ़ना है, या फिर जॉब करना है, या फिर बहुत सारा सर्टिफिकेट दरकार है। तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, जो भी प्लानिंग करना है कीजिए। 7 अगस्त मीन्स कम से कम 10 अगस्त के बाद का ही रिजल्ट सोचिएगा, ठीक है ना। मतलब इतना दिन तक का आप रिजल्ट रखिए, जुलाई का लास्ट वीक या फिर अगस्त का फर्स्ट वीक में रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या बताया गया आप लोगों को, एग्ज़ाम का रिजल्ट 5th सेमेस्टर का। सर 5th सेमेस्टर का रिजल्ट का एग्ज़ाम 5th सेमेस्टर का रिजल्ट कब मिल जाएगा आप लोगों को, एकदम इसी वीक आप लोगों का एकदम इंतज़ार करिए, आने को है। नेक्स्ट सर एग्ज़ाम कब होगा, सर जून का लास्ट वीक या फिर जुलाई का फर्स्ट वीक, हाईली चांसेस है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। हाँ, हम लोग मानते हैं कि सीयू कुछ भी कर सकता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुछ करने के लिए उसके पास भी तो समय होना चाहिए ना, इससे ज़्यादा कर नहीं सकता। मैंने तो 20 तारीख रखा है, जून 20, इससे पहले आप लोगों का बीकॉम का एग्ज़ाम नहीं हो सकता। बीए बीएससी का यदि होना भी हुआ तो होगा, ठीक है ना, लेकिन बीकॉम का एग्ज़ाम तो इससे पहले नहीं हो सकता, क्योंकि जून 5-6 के पहले कॉलेज खुल ही नहीं सकता, ठीक है ना। और उसके पहले यदि कॉलेज खुलने का तो बात ही नहीं है, और खुलेगा उसके बाद 1 सप्ताह रख लीजिए आपका बीए बीएससी का एग्ज़ाम, तो 13-15 तो ऐसे ही हो गया। तो 20 तारीख के पहले आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। आप लोग इंटरनल जो दे रहे हो दीजिए, इंटरनल को लेके टेंशन नहीं करना है। बहुत सारा कॉलेज गर्मी छुट्टी के पहले, समर वेकेशन के पहले इंटरनल ले लेगी, और बहुत सारा कॉलेज समर वेकेशन के बाद इंटरनल लेगी। क्या है, इंटरनल 1 दिन में तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना, उसको लेके टेंशन नहीं करना। हाँ, ये भी हो सकता है कि जो कॉलेजेस इंटरनल समर वेकेशन के पहले ले चुकी है, हो सकता है फिर इंटरनल लेना पड़ जाए, क्योंकि कभी कभी कलकत्ता यूनिवर्सिटी फिर से नोटिस निकालती है इंटरनल एग्ज़ाम लेने को लेकर। एक बार हुआ है ऐसा पास्ट में, तो हो सकता है फिर से इंटरनल हो जाए, तो उसको लेके आप लोगों को टेंशन नहीं करना है, याद रखिएगा। और आप लोगों का 6th सेमेस्टर का पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों पे, यूट्यूबर पे बातों पे ध्यान नहीं देना है। एक टीचर का बात को मानते हुए आपको क्या करना है, अपना पढ़ाई पे ध्यान देना है। 2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट पे अच्छा से ध्यान दीजिए। इतना दिन तो आप लोग प्रोजेक्ट के पीछे पागल हो रहे होगे, प्रोजेक्ट आप लोगों का उम्मीद करते हैं कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे फोकस रखिए, और 2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट में जितना ज़्यादा चांसेस है परसेंटेज उठाने का कोशिश करिए। बहुत इजी सब्जेक्ट है, 70% का ऊपर टारगेट रखिए कि मार्क्स आ जाए, और सब्जेक्ट का सिलेबस जो है उसको अच्छा से पूरा फॉलो करिए। FM हो या फिर FRF से हो, थ्योरी अच्छा से करिएगा। ऑलरेडी मैंने सजेशन डाल दिया है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सजेशन का लिंक मिल जाएगा, सजेशन देखिए। थैंक यू।